नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और ये वीडियो करंट अफेयर बेस्ड है, जिसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर के एमसीक्यू जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से लगता है कि अति महत्वपूर्ण है, उन्हें शामिल किया गया है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्ज़ाम में। देखते हैं करंट अफेयर कौन से आपके सामने। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सुपर वासुकी। सुपर वासुकी ये भारत की सबसे लंबी और भारी मालगाड़ी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों, भारत की पहली केवल आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत फिल्म कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कौन सी फिल्म है जो केवल आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा धाबारी कुरुबी। ये फिल्म है जो केवल आदिवासी समुदाय द्वारा अभिनीत की गई है। साथियों तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, आपको लगभग पता होगा, न्यूज़ पढ़ते होंगे तो। कहाँ हुआ था? भोपाल में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन मध्य प्रदेश में किस शहर में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये भी इजी क्वेश्चन है पर महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ था? इंदौर में। इंदौर में आयोजित हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस समागम। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। वर्ष 2021 में अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सर्वाधिक अपराध किस राज्य में हुए हैं? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक अपराध हुए हैं किनके विरुद्ध? अनुसूचित जनजातियों के। अगले प्रश्न पर आ जाइए साथियों। अगला प्रश्न है, भूल भुलैया उद्यान इसकी स्थापना किस राज्य में की गई है? तो किस राज्य में की गई है भूल भुलैया उद्यान की? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में कहाँ पर? एकता नगर में। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट फॉर पीपल चैलेंज विजेताओं के रूप में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चयनित किया गया है? तो कौन सा जिला चयनित किया गया है? आंसर इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, उज्जैन को चयनित किया गया है। किसमें? स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज में। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत का 7 स्टार कचरा मुक्त शहर, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कौन सा है? इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची है? किस राज्य में पहुंची है पहली बार मालगाड़ी? इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है? ये जिला मध्य प्रदेश का है, इसलिए आईएमपी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? मंडला। आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। लैंड बॉर्डर्स लॉ नामक नया सीमा कानून किस देश ने अधिसूचित किया है? किसने किया है साथियों? चीन ने किया है। ये इसलिए रखा आपके सामने क्योंकि चीन से बार बार झड़पें होती रहती है सेनाओं के बीच में, इसलिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में जैव विविधता विरासत स्थल इनमें से कौन से है जिनको 2022 में घोषित किया गया है? तो ये अरिटापट्टी और महेंद्रगिरी पहाड़ी, ये दोनों ही स्थल है जिनको 2022 में क्या किया गया है? जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो आंसर होगा आपका उपरोक्त दोनों। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत किसको घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कौन सी पंचायत है जिसको पूर्ण डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो ये होगा पुल्लमपारा पंचायत। और एक कहाँ की है? केरल राज्य की है पुल्लमपारा। चलिए अगले प्रश्न पर। चिल्का झील किस नदी किनारे स्थित है? चिल्का झील नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है चिल्का झील? यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, दया नदी। दया नदी के मुहाने पर स्थित है कौन? चिल्का झील। चिल्का झील अभी काफ़ी 2022 में चर्चा में रही है, इसलिए यहाँ से प्रश्न जरूर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धाबारी कुर्बी आदिवासी फिल्म को किस भाषा में फिल्माया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी भाषा में फिल्माया गया है? इरूला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा साथियों। चलिए अगले प्रश्न पर।
राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न है। क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2018-19 के तहत मध्य प्रदेश के किस मंदिर को सर्वश्रेष्ठ अनुरक्षित और दिव्यांग अनुकूल स्मारक का पुरस्कार मिला है? यह प्रश्न आपके लिए इसलिए रखा है क्योंकि ये परमार वंश और मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शासक राजा भोज से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि इसमें भोजपुर शिव मंदिर का नाम आ रहा है आंसर में आपके। और इसका आंसर अगर भोजपुर शिव मंदिर है तो ये किसके किनारे है? यहाँ से प्रश्न बनता है तो बेतवा नदी। और अगर संस्थापक पूछा जाए या निर्माणकर्ता तो कौन थे? राजा भोज या भोज परमार। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मणिपुर पहुंचने वाली पहली मणिपुर पहुंचने वाली पहली मालगाड़ी किस स्टेशन पर पहुंची है? अब ये प्रश्न आपके सामने कुछ अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसका अगर आप आंसर देखेंगे तो आपको कुछ याद आएगा हिस्ट्री से। क्या आंसर है इसका? रानी गेडिनल्यू रेलवे स्टेशन। तो ये प्रश्न इसलिए एमपी हो जाता है क्योंकि रानी गेडिनल्यू का इतिहास में योगदान है, और किस में है और क्यों है, और इनको रानी की उपाधि किसने दी, ये प्रश्न आपको पता होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। देश में कुल जैव विविधता स्थलों की संख्या पूछा गया है। कितनी संख्या है? तो 15 फरवरी के आसपास के डाटा अगर देखा जाए तो 36 है, 36 है जैव विविधता विरासत स्थल। कहाँ पर? देश में या भारत में? चलिए आगे बढ़ते हैं। देश कहें या भारत कहें, क्योंकि दोनों मतलब तो वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जंगल सत्याग्रह संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? जंगल सत्याग्रह संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया साथियों? ये किया गया है पूषद में। पूषद में स्थापना हुई है किसकी? जंगल सत्याग्रह संग्रहालय की। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है देश का पहला बल्क ड्रग पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में होगा बल्क ड्रग पार्क। कहाँ पर? गुजरात के भरूच में, और भरूच के अंदर जम्बूसर नामक स्थल पर या नगर में। और दूसरा ड्रग पार्क की मंजूरी किसको मिल गई है? हिमाचल प्रदेश के ऊना को। वहाँ पर दूसरा बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। देश के पहले इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, खांसी चल रही है इसलिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर। आपका अगला प्रश्न है देश के पहले इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मऊ छावनी में की गई है किसकी? पहले इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न है इंदौर में आयोजित क्या है? इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति है? किस देश के राष्ट्रपति थे साथियों? आपको पता होगा गुयाना के। काफ़ी चर्चा में रहे थे, न्यूज़ में खूब चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोचीन। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कि देश में पहली बार किस राज्य में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का हिंदी में शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है साथियों? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछ रहा है? प्रथम आ गया है। प्रथम स्क्वैश कोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या पूछा है? प्रथम स्क्वैश कोर्ट कहाँ उद्घाटन हुआ इसका? इसका राइट आंसर होगा आपका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। और वहाँ पर क्या हुआ है? प्रथम स्क्वैश कोर्ट की स्थापना हुई है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। जल पर मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जल महत्वपूर्ण है, जल ही जीवन है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भोपाल में
आयोजन किया गया था अखिल भारतीय सम्मेलन, किस पर? जल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम या पहला राज्य कौन है? जलवायु परिवर्तन मिशन को प्रारंभ करने वाला कौन होगा? आंसर, इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत में नामीबिया से लाए गए चीतों को कहाँ स्थापित किया जाएगा? इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर करेंगे? कुनो राष्ट्रीय उद्यान। कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंसर करके बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय किस राज्य में है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में। आंसर होगा उत्तराखंड। और स्थल कौन सा है? देहरादून। दोनों आ सकता है, राज्य आए या देहरादून नाम आए, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, मियावाकी वन की स्थापना कहाँ की गई है? आपको स्थलों के नाम दे दिए गए हैं, तो कहाँ की गई है? एकता नगर कहाँ है? गुजरात में। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आपके सामने है, वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा इंदौर में। इसका आंसर है इंदौर। क्वेश्चन नंबर 32, क्या पूछ रहा है? वैश्विक निवेश सम्मेलन अभी आपको बता दिया कहाँ हुआ था, इंदौर में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, सुकापाइका नदी, क्या नाम है? सुकापाइका नदी। सुकापाइका नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ करने का निर्देश किसने दिया है? क्या प्रश्न है साथियों? सुकापाइका नदी के पुनरुद्धार कार्य योजना का शुभारंभ करने का निर्देश किसने दिया है? तो किसने दिया है? इसका उत्तर होगा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी ने दिया है। सुकापाइका नदी जो कि 70 साल पहले लगभग सूख चुकी थी। और ये किसकी सहायक नदी है? आप आंसर करिएगा, किसकी सहायक नदी है? सुकापाइका नदी, जिसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। पक्षियों, अब अगला प्रश्न 34 आपके सामने, पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची जारी करने का देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन जारी करेगा पहली क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची, वो भी किसकी? पक्षियों की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केरल। केरल आंसर होगा इसका, केरल जारी करेगा पक्षियों की क्षेत्र विशिष्ट लाल सूची। और रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? कमेंट करके बताइएगा, रेड डाटा बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये प्रश्न आपके सामने क्यों है? अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न क्यों है आपके सामने, आप खुद ही समझ जाएंगे। चलिए इसका आंसर क्या है? जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। 36, इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेश सम्मेलन किस विषय के तहत आयोजित किया गया था? मतलब कि जो इंदौर में वैश्विक निवेश सम्मेलन हुआ था, तो उसका विषय क्या था या उसकी थीम क्या थी? क्या थीम थी? मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार। कितना तैयार है? आप खुद ही देख रहे हैं कितना तैयार है मध्य प्रदेश भविष्य के लिए। वो वैश्विक निवेश सम्मेलन की थीम आपको बता रही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या प्रश्न है? बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बैठी हुई मुद्रा में कौन सी है सबसे ऊंची प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में? तो वो है ग्रेट बुद्धा। अब ये प्रश्न आपके सामने क्यों है, आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलिए देखते हैं। विश्व का पहला पाम ट्री पांडुलिपि संग्रहालय कौन सा? पाम ट्री पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा केरल। केरल में स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए फटाफट से। भारत के किस राज्य में एबॉक क्लस्टर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एबॉक क्लस्टर कहाँ पर है? मिजोरम में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। मिजोरम में है कौन सा? एबॉक क्लस्टर। चलिए आगे आइए प्रश्न पर 40 पे। ये है, पूर्वोत्तर राज्य के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बताइए। पूर्वोत्तर राज्य का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोनी पोलो हवाई अड्डा। कौन सा? ऑप्शन सी, डोनी पोलो हवाई अड्डा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कौन
विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली कौन है? स्टिंगरे फिश। स्टिंगरे नहीं है, स्टिंगरे अलग होती है, ये स्टिंगरे है। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, हर गांव में पुस्तकालय, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा है? जामताड़ा। जामताड़ा कौन है? हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला। और ये कहाँ पर है? ये आपका है झारखंड राज्य में, झारखंड का जामताड़ा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? इजी प्रश्न है। कहाँ की गई है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के किस शहर या नगर में की गई जानी है? इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कमेंट करने का, कि कमेंट करके आपको अगर याद होगा तो आप जल्दी से कमेंट कर सकते हैं, वहीं पर आपको याद आ जाएगा दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 44 है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ईजी क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। मध्य प्रदेश, पर महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में आयोजन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत की उड़ान पहल, जो पहल चालू करी है भारत ने, शुरू करी है भारत की उड़ान पहल में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के साथ और किसकी भागीदारी है? तो ये भागीदारी किसने करी है साथ में भारत की उड़ान पहल में? गूगल ने। आंसर होगा आपका सी, गूगल ने भागीदारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेली नीलापुरम, तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नाम भी अच्छे से देख लीजिए। तेली नीलापुरम क्या है? तेली नीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 46 पे चलते हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है इसका आंसर, जिसने ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क कहाँ स्थित है साथियों? ये उलझाने वाला प्रश्न है, लेकिन आपको लगभग याद होगा। कहाँ पर है अरावली जैव विविधता पार्क? जैव विविधता पार्क अरावली, ये कहाँ पर है? ये गुरुग्राम हरियाणा में है। आंसर क्या होगा? हरियाणा, गुरुग्राम हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उद्घाटन किस जिले में किया गया है? क्या पूछा गया है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जालौन, जालौन में किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर साथियों? लास्ट क्वेश्चन, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है, कौन सी है? कौन सी प्रतिमा है साथियों बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी? प्रथम तो आपको बता दी ग्रेट बुद्धा है, तो दूसरी कौन सी है? समता मूर्ति या इक्वेलिटी, स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी। चलिए ये था आज का करंट अफेयर पर 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण वीडियो। नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर पर जल्द आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।